नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। आज मैं बात करूँगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभी दिसंबर के पहले सप्ताह में अपनी 183वीं बोर्ड बैठक में जन उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस बोर्ड बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो हमें ये लगता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जब ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था उस समय बेचे गए वो भूखंड जो एकल आवास के लिए बेचे गए थे और जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक था, उन सभी भूखंडों पर अब ग्रुप हाउसिंग या बहुमंजिले आवासीय फ्लैट बनाए जाने के लिए प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। कुछ प्रमुख कॉलोनियां ये हैं जिनमें कि इन बहुमंजिले भवनों की स्वीकृति दी जाएगी, जैसे कि निराला नगर, ऐशबाग, प्राग नारायण रोड, महानगर, न्यू हैदराबाद। ऐसी पुरानी कॉलोनियां जहां पर ट्रस्ट द्वारा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा लीज पर भूखंड आवंटित किए गए थे, इन सभी भूखंडों पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत करेगा, जहां पर आप ग्रुप हाउसिंग के अंतर्गत फ्लैट बना सकते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, तो इस वीडियो में विस्तार से मैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हुई बोर्ड बैठक में कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक निर्णय है कि मोहान रोड पर जो एजुकेशन सिटी के नाम से लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी योजना लाने वाला था, इस योजना में 102 एकड़ क्षेत्रफल में ये योजना विकसित की जाएगी, जिसमें एजुकेशन हब, शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 20 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलडीए व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की पुरानी योजनाओं में 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों पर अब ग्रुप हाउसिंग योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें उन लोगों को जिनके की बहुत पुराने लीज पर आवंटित किए हुए भूखंड थे, वो एकल आवासीय भूखंड थे या सिंगल ड्वेलिंग यूनिट बनाने के लिए आवंटित किए गए थे तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो जैसे निराला नगर है, ऐशबाग, प्राग नारायण रोड, महानगर, न्यू हैदराबाद, इस तरह की जो पुरानी ट्रस्ट की योजनाएं हैं, अब इन योजनाओं के अंतर्गत जो भूखंड 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के हैं और आवासीय भूप्रयोग के लिए आवंटित किए गए हैं, उन सभी भूखंडों पर आप अब ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग बना सकते हैं, फ्लैट्स बना सकते हैं। कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो आपको ये ध्यान रखनी है कि उन्हीं भूखंडों पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पास किए जाएंगे जिनके सम्मुख 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क होगी। ग्रुप हाउसिंग के लिए 1.5 FAR अनुमन्य किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि भूखंड का जितना क्षेत्रफल होगा उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना टोटल कवर्ड एरिया प्लॉट पर सभी मंजिलों पर मिलाकर आपको मिल सकता है फ्लैट्स बनाने के लिए। उदाहरण के लिए अगर 3000 वर्ग मीटर का आपका प्लॉट है तो 3000 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4500 हुआ। मतलब 3000 वर्ग मीटर के भूखंड पर 4500 वर्ग मीटर सभी तलों पर मिला के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर आप फ्लैट बना सकते हैं। इस प्रकार लगभग अगर कवर्ड एरिया बिल्डिंग बायलॉज में दिए गए मानक के अनुसार रखते हैं तो 6 या 7 मंजिल आप इसमें बिल्डिंग बना सकते हैं, 6-7 मंजिल ऊंचाई की। इसमें सेटबैक, फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के मानक वही रहेंगे जो ग्रुप हाउसिंग के लिए रखे जाते हैं। और इसमें जो कुल यूनिट प्रस्तावित की जाएंगी, फ्लैट्स जितने प्रस्तावित किए जाएंगे, उसका 10% EWS और 10% LIG फ्लैट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। और मानचित्र स्वीकृत करते समय जो देय शुल्क नियमानुसार देने होते हैं वो सारे शुल्क भी आपको जमा कराने पड़ेंगे। तब आपका इन पुरानी योजनाओं में 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े आवासीय भूखंडों पर जो आपको लीज पर या किसी अन्य पद्धति से आवंटित हुए हैं, उन पर आप ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट या ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग का नक्शा पास करा सकते हैं और फ्लैट बनाकर बेच भी सकते हैं। हालांकि इन भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व एलडीए आम जनता से आपत्ति और सुझाव मांगेगा। 1 महीने की अवधि में जो भी आपत्ति और सुझाव प्राप्त होंगे, उन प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर एलडीए की समिति परीक्षण करेगी गुण दोष के आधार पर
और अगर कोई सुझाव और आपत्ति आपके समायोजन युक्त है तो उसको समायोजन किया जाएगा, और अगर कोई आपत्ति ऐसी है जिससे कि बनाने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी तो बनाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। लेकिन सामान्य रूप से ऐसी कोई आपत्ति होती नहीं है, सभी आपत्तियों का समाधान हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इन बड़े भूखंडों पर जो 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े आवासीय भूखंड है पुरानी योजनाओं के, उन पर भी आपको ग्रुप हाउसिंग भवन बनाने की अनुमति मिलेगी। आप यहाँ फ्लैट्स बना के बेच सकते हैं। ये बड़ी राहत है और बहुत बड़ा फैसला है। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे शहर की आवासीय समस्या काफ़ी सीमा तक हल हो सकती है और काफ़ी लोगों को इसमें आवासीय सुविधा युक्त फ्लैट्स सभी सुख सुविधाओं युक्त विकसित कॉलोनियों में मिल सकते हैं। हालांकि एलडीए इसमें यह ध्यान रखेगा, आपत्ति सुझाव मांगने का मतलब ये है कि अन्य किसी लोगों को, आपके पड़ोस में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जो उस कॉलोनी में पूर्व में स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, जैसे सीवर है, सड़क की चौड़ाई, बिजली आदि मानक पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसे कि उस भूखंड पर अधिक फ्लैट बन जाएंगे तो वहां जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। उस जनसंख्या घनत्व को सहन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसका आकलन करने के बाद ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐसे भूखंडों पर आपके लिए ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स का नक्शा पास कर सकेगा। इसके अलावा जो विस्थापित किए गए स्थल हैं, जैसे कि अकबर नगर, भीकमपुर और बटलर पैलेस कॉलोनी के विस्थापितों को बड़ी राहत दी है एलडीए ने। अब इनको जो फ्लैट्स या आवास आवंटित किए गए हैं, ऐसे लोगों को बिना ब्याज के 10 वर्षों की आसान किस्तों में भवन का निर्धारित मूल्य चुकाने की सुविधा प्राप्त होगी। अब उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और 10 साल की आसान किस्तों में वो अपने भवन का मूल्य चुका सकते हैं। इसी तरह एक और बड़ा फैसला है अच्छा, जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 45,000 रुपए से लेकर 1,08,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी अनुदान को ध्यान में रखते हुए 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना अब अनिवार्य होगा। इसके लिए उक्त क्षेत्रफल के भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए प्राप्त होने वाले मानचित्रों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी। यह व्यवस्था पूर्व निर्मित भवनों पर लागू नहीं होगी। नए प्राप्त होने वाले मानचित्रों में यह नियम लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिन लोगों ने सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए हैं, उनको सब्सिडी देने का प्रावधान है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। ये सब्सिडी की धनराशि उनके किलोवाट के आधार पर 45,000 से लेकर 1,08,000 तक हो सकती है। सब्सिडी की सुविधा प्राप्त करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में यह तय किया है कि अब 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के सभी उन भूखंडों के नक्शे पास करने के लिए उन पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता कर दी जाएगी। मतलब कोई भी नक्शा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक बड़े भूखंडों पर पास नहीं किया जाएगा तब तक, जब तक कि उस नक्शे में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का प्रस्ताव नहीं दिया गया होगा। हालांकि जो पहले से निर्मित भवन है उसके लिए ये अनिवार्यता नहीं है। अब जो भी नक्शे पास होंगे 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक बड़े भूखंडों के, उन सभी पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की स्थापना के प्रावधान के साथ ही स्वीकृत किया जाएगा। एक अन्य निर्णय भी लिया गया है जिसमें सुल्तानपुर रोड व किसान पथ पर प्रस्तावित प्राधिकरण की आईटी सिटी व वेलनेस सिटी आवासीय योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस क्रम में आईटी सिटी के लिए ग्राम मोहारी खुर्द, मोहारी कला, सिद्धपुरा की लगभग 539 एकड़ भूमि व वेलनेस सिटी के लिए ग्राम मस्तेमो की लगभग 127 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित संपत्तियों में मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल होने पर आवंटी को बढ़े हुए क्षेत्रफल के मूल्य का भुगतान करने के लिए 1 वर्ष तक का समय मिलेगा। मानक क्षेत्रफल से 10% तक अधिक बढ़ने पर आवंटन दर से भुगतान करना होगा और 10% से अधिक बड़ा क्षेत्रफल होने पर वर्तमान दर से भुगतान करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राधिकरण की योजनाओं में भूखंड आवंटित किए जाते हैं लॉटरी द्वारा या किसी अन्य पद्धति से, तो अगर
कोई भूखंड की मान लीजिए क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, उसकी एक रो है, या 200 वर्ग मीटर है, उसकी एक रो है, तो कॉर्नर के भूखंड कुछ मानक से बड़े हो जाते हैं। मतलब 200 वर्ग मीटर की रो है तो 200 वर्ग मीटर से कुछ अधिक क्षेत्रफल हो जाएगा कोने के भूखंडों पर। तो इस प्रस्ताव में ये बताया गया है कि जो मानक से बड़े भूखंड हैं, जिसमें अधिक क्षेत्रफल आवंटित किया गया है मानक क्षेत्रफल से अधिक, तो उनमें अगर मानक से 10% तक अधिक भूमि है तो जो आवंटन की मूल्य है उसी दर पर उस 10% तक सीमा तक बढ़े हुए क्षेत्रफल की भूमि दर ली जाएगी, भूमि का शुल्क लिया जाएगा, भूमि की कीमत ली जाएगी। और अगर मानक के 10% से अधिक क्षेत्रफल बढ़ गया है तो उस पर वर्तमान सर्किल रेट पर उतने की कीमत के लिए जो सर्किल रेट होगा वर्तमान, उसके दर पर भूमि की कीमत ली जाएगी। और इसको जमा करने के लिए आवंटन से 1 साल का समय भी निर्धारित किया गया है। इस मानक से अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल की कीमत का भुगतान 1 वर्ष के अंतर्गत आवंटी को करना। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की 183वीं बैठक में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पारित किए गए हैं। ये सभी निर्णय लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लागू कर दिए हैं। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।